हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एनालॉग डिजिटल एकेडमी। और दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ ट्रांजिस्टर के कुछ कॉम्बिनेशन के बारे में। कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है इनका, और इनके साथ जो कोई कंपोनेंट होता है तो उसका कॉम्बिनेशन ट्रांजिस्टर पे क्या इफेक्ट डालता है। तो आइए देखते हैं। आज मैं चार सर्किट के बारे में बात करूँगा, बाकी मैं फिर आगे स्टार्ट करूँगा। तो जैसे कि आप ये सर्किट देख रहे हो ट्रांजिस्टर के, जैसे कि आप बेसिक जानते हो कि 0.7 वोल्ट अगर ट्रांजिस्टर को दी जाए, वो इसकी डेटा शीट पे भी डिपेंड करता है। 0.65 भी होती है, 0.6 भी वोल्टेज होती है कुछ ट्रांजिस्टर की, कोई कुछ की 0.7 भी होती है। और एक्चुअल तो आप तभी मेजर कर पाते हो जब उसको आप प्रैक्टिकल करते हो, क्योंकि डाटा शीट भी ओके होती है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। तो आप एक्चुअल प्रैक्टिकल करोगे तो तब आप वोल्टेज जान पाओगे। और जैसे जैसे कलेक्टर करंट या कलेक्टर करंट बढ़ती है तो बेस वोल्टेज पे भी इफेक्ट पड़ता है, बेस वोल्टेज ज़्यादा हो जाती है। तो जैसे कि ये ट्रांजिस्टर है, इसको आप पॉइंट यहाँ पर 0 वोल्ट है एमीटर पे, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर ये है। तो इसमें क्या होगा आपका, अगर आपका बेस पे 0.7 वोल्ट है और यहाँ पर 0 ये ग्राउंड है, तो ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। तो ये तो सिंपल ट्रांजिस्टर का बेसिक फंडा है। और जैसे ही ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो कलेक्टर पे भी कुछ वोल्टेज ड्रॉप होता है, तो वो 0.2 के लगभग होता है। वो 0.18 भी हो सकता है, 0.16 भी हो सकता है, तो उसको 0.2 कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर कुछ वोल्टेज ड्रॉप होता है, तो वो 0.2 होता है। वैसे ये मॉसफेट में नहीं होता, ये ट्रांजिस्टर में ही होता है। तो जब ये वाला डिफरेंस और ये कलेक्टर टू बेस कलेक्ट बेस टू एमीटर जो डिफरेंस होगा 0.7 वोल्ट का होगा, तो ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। अब बात करते हैं इस ट्रांजिस्टर की। तो अब हमने क्या किया, इसमें यहाँ पर 0 वोल्ट था, अब हमने यहाँ पर 2 वोल्ट दे दिया है, 0.2 वोल्ट लगा दिया है। तो अब ये ट्रांजिस्टर कैसे ऑन होगा, यहाँ पर कितनी वोल्टेज चाहिए इसको ऑन करने के लिए। तो अब जो यहाँ पर जो वोल्टेज चाहिए, ट्रांजिस्टर का जो वोल्टेज होता है वो 0.7 वोल्ट होता है, वो तो आपको पता ही है। तो वो डिफरेंस होना चाहिए। अब ये नहीं कि 0.7 वोल्ट देते ही आप उसको ऑन कर देंगे, ऐसा नहीं। वो डिपेंड करता है यहाँ पर उसका जो एमीटर है वो किस वोल्टेज पे है। तो यहाँ पर तो 0 वोल्ट पे था और यहाँ पर 0.7 वोल्ट देकर ऑन हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 0.2 वोल्ट पे है ये इसका एमीटर। तो यहाँ पर जो उसको वोल्टेज देनी पड़ेगी वो थोड़ा सा उसको कंसिडर करना पड़ेगा। उसमें क्या होगा कि ये 0.2 वोल्ट पे है, तो अब हम 0.7 वोल्ट से ट्रांजिस्टर ऑन नहीं होगा, क्योंकि डिफरेंस जो है वो 0.7 वोल्ट नहीं है। तो अब हमें डिफरेंस 0.7 वोल्ट बनाना पड़ेगा यहाँ पर। तो वो डिफरेंस क्या होगा, अगर ये 0.2 वोल्ट पे है और प्लस 0.7 वोल्ट, आप इनको दोनों को ऐड कर दो तो यहाँ पर 0.9 वोल्ट। जब आप यहाँ पर 0.9 वोल्ट दे दोगे, 0.9 वोल्ट, तो ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। तो ये इस पे डिपेंड करता है, ये वाला डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस 0.7 वोल्ट होना चाहिए, तब ट्रांजिस्टर ऑन होगा। अब वो चाहे ये माइनस हो, ये प्लस हो, ये ज़्यादा हो, ये कम हो, ये 5 वोल्ट हो और ये 4.3 वोल्ट हो, तब भी ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। डिफरेंस पे डिपेंड करता है ये। अब बात करते हैं, अगर यहाँ पर 0.2 वोल्ट हम दे दे माइनस में, तो तब क्या होगा। तब क्या होगा, तो तब अगर हम 0.7 वोल्ट और प्लस पॉइंट -2 वोल्ट को अगर ऐड करें तो कितना होगा, 0.5 वोल्ट रह जाएगा। तो यहाँ पर जो आप अगर 0.5 वोल्ट भी अगर आप दे दोगे तो ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। तो वो इसमें जो वोल्टेज यहाँ पर होती है वो वोल्टेज यहाँ पर ऐड कर दो, 0.7 के साथ ऐड करके बेस पे दे दो, तो वो ट्रांजिस्टर ऑन होता है। इसका फंडा ये होता है। अब इस सर्किट की बात करते हैं। अगर हमने यहाँ पर 0.7 वोल्ट दिया बेस पे, तो क्या ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा? नहीं, ये ट्रांजिस्टर ऑन नहीं होने का, क्योंकि अब जो इसमें डायोड लगा हुआ है इसके पास में, वो भी फॉरवर्ड बायस में, तो इसका जो ग्राउंड लेवल है आप इसको बढ़ा हुआ मान सकते हो।
आप इसको डायोड की जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होती है वो कितनी होती है 0.7 वोल्ट। तो आप यहाँ ऐसा मान सकते हो यहाँ 0.7 वोल्ट की बैटरी लगी है, 0.7 वोल्ट की यहाँ पर बैटरी लगा दी, तो इसका लेवल कितना हो गया 0.7 वोल्ट, और इसका लेवल 0.7 वोल्ट हो गया। ग्राउंड का मान सकते हो आप, ग्राउंड का लेवल 0.7 वोल्ट हो गया। और ट्रांजिस्टर को ऑन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप ग्राउंड वोल्टेज जोड़ दो और ये बेस वोल्टेज जो इसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो जोड़ दो, तो कितना होगा ये 0.7 वोल्ट प्लस 0.7 वोल्ट इक्वल टू 1.4 वोल्ट। तो 1.4 वोल्ट से जब आप ज़्यादा वोल्टेज यहाँ पर दोगे तभी ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा, क्योंकि इसका फॉरवर्ड वोल्टेज भी इसमें ऐड हो गया। अब आप 0.7 वोल्ट यहाँ दोगे, यहाँ पर एक डायोड लगा होगा, वो केवल इसको ही ऑन करेगा, लेकिन इसको भी तो ऑन करना है ना। तो ये वोल्टेज प्लस ये वोल्टेज ऐड होके जब आप इससे ज़्यादा वोल्टेज दोगे 1.4 वोल्ट से आप ज़्यादा 1.45 या 1.5 वोल्टेज दोगे तो ये ट्रांजिस्टर तब ऑन हो जाएगा। अब यहाँ पर 0.7 वोल्ट है और यहाँ पर 0.2 वोल्ट अपने आप ही ड्रॉप होता है। आपका जो VCE होता है, VCE कलेक्टर मीटर वोल्टेज जो होता है, ठीक है 0.2 वोल्ट। तो यहाँ पर कितनी वोल्टेज शो करेगा, अगर आप मल्टीमीटर से चेक करोगे तो इसका लेवल भी बढ़ जाएगा। अब इसका लेवल 0.7 वोल्ट प्लस 0.2 वोल्ट 0.9 वोल्ट यहाँ पर शो करेगा ये वोल्टेज। ऐसा ही इस सर्किट में होगा, इसका ग्राउंड लेवल यहाँ पर कितना है 0.2 वोल्ट और 0.2 वोल्ट ये हो जाएगा, तो यहाँ पर 0.4 वोल्ट शो करेगा अगर आप मल्टीमीटर से चेक करोगे। ये केवल उसी कंडीशन में है जब आप इस कॉम्बिनेशन में इसको चेक करोगे। अगर आपने यहाँ रेजिस्टेंस लगा दिया है, कैपेसिटर लगा दिया है, या कुछ और सर्किट लगा दिया यहाँ पर, तो उसका वोल्टेज लेवल कुछ और हो जाएगा। सेम थिंग यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर 0.2 वोल्ट ही होगा अगर आप इसको चेक करोगे। तो वो डिपेंड करता है आप जैसे जैसे कंपोनेंट ऐड करते जाओगे वैसे वैसे इसका जो वोल्टेज लेवल है वो चेंज होता जाएगा। अब बात करते हैं इसके सर्किट नंबर 4 की। तो इसमें ये डायोड ऐसे लगा हुआ है, तो आप जानते हो कि ये डायोड अब रिवर्स बेस में हो गया है। अगर ऐसे लगा हुआ है, इसका कैथोड इधर है, तो ये रिवर्स बेस में हो गया। अब यहाँ पर अगर हम सिग्नल दे 0.7 वोल्ट तो क्या ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा, नहीं, क्योंकि ये इसको करंट ही फ्लो नहीं होगी यहाँ पर, क्योंकि ये रिवर्स बेस में हो गया। अब इसमें क्या होगा, ये ट्रांजिस्टर चाहे आप यहाँ 0.7 वोल्ट दो या 0.5 वोल्ट या 2 वोल्ट तो 4 वोल्ट तो कितने वोल्ट तो ये ट्रांजिस्टर ऑन ही नहीं होना था, क्योंकि ये डायोड इसमें रिवर्स बेस में आ गया। तो ये इसका फंडा है। तो आज ये 4 सर्किट के बारे में हमने डिस्कस करा है, आगे और सर्किट लाएंगे। और तब तक के लिए चैनल को मेरे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको वीडियो ये पसंद आई हो। जय हिंद, वंदे मातरम।